बच्चों, आप सभी को इस ऑनलाइन प्रोग्राम के द्वारा आपको स्वागत है। आइए हम घुटने टीका कर प्रार्थना करेंगे। स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, इस सुंदर सा समय के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आए हुए ऑनलाइन प्रोग्राम के बच्चों में सबको आशीष कीजिए। इस पे सिखाया जाए स्टोरी, डांस, सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। सारे आदर महिमा आपको ही देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल और सुरक्षित हैं। आप रोज बाइबल पढ़ते हो ना? रोज प्रार्थना करते हो? बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना नहीं भूलिएगा। परमेश्वर यीशु मसीह उससे बहुत प्रिय करता है। आप सभी बच्चों से यीशु मसीह बहुत प्रेम करता है बच्चों, इसलिए रोज बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना नहीं भूलिए। अच्छा बच्चों, अभी हम एक गीत सुनेंगे। उस गीत का एक्शन पहले आप अच्छी तरह से सीख लीजिए और फिर उसे आप डांस करने में आपके लिए बहुत ही आसान होगा। आपको मैं पहला गीत सिखाती हूँ। यीशु ने दिया हमें, यीशु ने दिया हमें छोटी छोटी आंखें, छोटी छोटी आंखें, आंखें। यीशु ने दिया मुझे, यीशु ने दिया मुझे छोटी छोटी आंखें, छोटी छोटी आंखें, आंखें। यीशु को देखने के लिए, देखने के लिए। यीशु ने दिया हमें, यीशु ने दिया हमें छोटे छोटे कान, छोटे छोटे कान, छोटे छोटे कान। छोटे छोटे कान। यीशु ने दिया मुझे, यीशु ने दिया मुझे छोटे छोटे कान, छोटे छोटे कान, छोटे छोटे कान। छोटे छोटे कान। यीशु को सुनने के लिए, यीशु को सुनने के लिए। यीशु ने दिया हमें, यीशु ने दिया हमें छोटे छोटे पैर, छोटे छोटे पैर, छोटे छोटे पैर। छोटे छोटे पैर। यीशु ने दिया मुझे, यीशु ने दिया मुझे छोटे छोटे पैर, छोटे छोटे पैर, छोटे छोटे पैर। छोटे छोटे पैर। यीशु के मार्ग में चलने के लिए, यीशु के मार्ग में चलने के लिए। यीशु ने दिया हमें, यीशु ने दिया हमें छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे हाथ। छोटे छोटे हाथ। यीशु ने दिया मुझे, यीशु ने दिया मुझे छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे हाथ। छोटे छोटे हाथ। यीशु की स्तुति करने के लिए, यीशु की स्तुति करने के लिए। दिया हमें छोटे छोटी आंखें, आंखें। यीशु ने दिया मुझे छोटे छोटे आंखें, आंखें। यीशु को देखने के लिए, यीशु को देखने के लिए। यीशु ने दिया हमें छोटे छोटे कान, छोटे छोटे कान। यीशु ने दिया मुझे छोटे छोटे कान, छोटे छोटे कान। यीशु को सुनने के लिए, यीशु को सुनने के लिए। यीशु ने दिया हमें छोटे छोटे पैर, छोटे छोटे पैर। यीशु ने दिया मुझे छोटे छोटे पैर, छोटे छोटे पैर। यीशु के मार्ग में चलने के लिए, यीशु के मार्ग में चलने के लिए। यीशु ने दिया हमें छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे हाथ। यीशु ने दिया मुझे छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे हाथ। यीशु की स्तुति करने के लिए, यीशु की स्तुति करने के लिए। प्यारे बच्चों,
इस हफ्ते के लिए हम एक नई कहानी की ओर जाएंगे। कहानी नीति वचन 23वां अध्याय 17 और 18 इस वचन पर आधारित है कि हमें जलन नहीं होना चाहिए। दो शहर में के लोग एक बड़ा टावर बनाने के लिए शुरू करते हैं। एक जगह में वो काफी अच्छे लोग रहते हैं, जो प्रार्थना करने वाले मसीही लोग, जो परमेश्वर का भय मानने वाले लोग, वो एक जगह से टावर बनाने को शुरू करते हैं। उनका काम क्या रहता है कि हर एक जब भी वो एक पत्थर रखते हैं या जब भी वो कुछ भी काम करते हैं तो प्रार्थना करके अपना काम शुरू करते हैं, एक एक पत्थर रख के शुरू करते हैं। और दूसरी तरफ से क्या होता है कि दूसरी तरफ के लोग को परमेश्वर के ऊपर कुछ विश्वास नहीं रहता है। वो लोग सिर्फ क्या करते हैं कि ऐसे ही अपने एक घूमट बनाने, टावर बनाने को वो भी शुरू करते हैं। तो जो जहां पर प्रार्थना करके लोग शुरू करते हैं उनका टावर काफी अच्छी तरीके से उनका बनना शुरू होता है। पर जहां पर ये जो जलन के लोग जो प्रार्थना नहीं करते हैं, ऐसे लोग जो बनाने शुरू करते हैं, उनको उनका काम वो धीरे से चलने शुरू होता है। पर उनका नजर हमेशा क्या रहता है कि जो अच्छे जो टावर बनाते हैं, जो विश्वासी लोग, जो प्रार्थना करने वाले के ऊपर हमेशा एक नजर उनका हाथ से रहता है कि लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं। ऐसे करके काफी समय हो जाता है तो ये टावर अच्छी तरीके से बनने शुरू हो जाता है। जैसे बनने शुरू हो जाता है तो ये जो जलन के लोग रहते हैं, इनको अंदर एक गंदा आत्मा आ जाता है, उनके अंदर एक शैतानी क्रिया आ जाती है और वो क्या करने को सोचते हैं कि हमारे टावर पे उनका ध्यान नहीं रहता है, बल्कि उनका पूरा ध्यान ये जो अच्छे टावर जो बनने को शुरू होता है उसके ऊपर जाकर उसे कैसे काम रोकना है, उसे कैसे गिराना है। उनका विचार में वो गंदा विचार आ जाता है, एक जलन भरा एक हृदय आ जाते हैं। तो एक दिन क्या करते हैं, ये लोग सभी लोग एक मीटिंग करते हैं और क्या करते हैं कि हमें इस टावर को गिराना है, ऐसे सोचकर वो आके ध्यान रखकर बैठ जाते हैं। फिर रात के समय में ये सभी लोग जाकर जहां पर अच्छे से जो टावर बना हुआ था, जो बन के रहता है, वहां पे जाकर उसकी जो नींव है उस नींव को लोग आके तोड़ने शुरू करते हैं। और जैसे वो तोड़ने को शुरू करते हैं तो थोड़े से तोड़ने पर क्या होता है, वो बिल्डिंग थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा हो जाता है, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। तो ये लोग काफी खुश हो जाते हैं और अपनी जगह में अपने यहाँ पे चले जाते हैं, अपने स्थान पर चले जाते हैं। तो सुबह उठकर सभी लोग देखते हैं तो क्या होता है, वहां पर उनका जो अच्छे लोग जो टावर बनाया थे, जो बनाने शुरू करते हैं, वहां के उनका टावर थोड़ा सा टेढ़ा रहता है। तो एक लड़की उसे देखती है और ध्यान देती है, और वो लड़की उनकी जो नींव के सामने जाकर खड़े रहकर उसे जब हाथ लगाती है वो देखती है। तो जैसे वो हाथ लगाती है तो बिल्डिंग में से कुछ आवाज आती है, तो ऐसे कुछ आवाज आकर एक अच्छी सी आवाज आकर एक म्यूजिक आता है और क्या होता है, वो बिल्डिंग थोड़ा सा ऐसा सीधा हो जाता है। तो लड़की सोचती है ये क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं हाथ रखने से ये टावर ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हिट क्यों रहा है ऐसा, और क्यों ऐसे सीधा सीधा खड़ा हो जाता है। ऐसे सोचकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है। तो दूसरी बार भी वो हाथ रख के देखती है तो फिर से वैसे ही होता है। तो लड़की को समझ में आता है कि यहाँ पर तो कुछ आश्चर्यचकित कुछ काम हुआ है कि बिल्डिंग आवाज करती है, स्काई आवाज करती है, और आवाज भी एकदम मधुर आवाज सुनाई दे रहा है। ऐसे बोलकर लड़की क्या करती है, वहां पर एक झाड़, छोटा सा झाड़ को लगा के रख देती है। तो लगाने से क्या होता है कि जब भी हवा का झोंका वहां से जब भी होता था या आएगी, तो जैसे वो पत्ता जाके उस बिल्डिंग को टच होता था या उसमें मिलती थी, तो क्या होता था, वो बिल्डिंग आके ऐसे आवाज कर थोड़ा सा ऐसा सीधा हो जाती है। तो ये जो बात है पूरे शहर में मशहूर हो जाता है। ये बिल्डिंग में जब भी ये जो पेड़ उसमें लगता है तो ये आवाज करता है और क्या होता है, बिल्डिंग थोड़ा सीधा हो जाता है। ऐसे करके बहुत मशहूर होकर सभी लोग क्या करते हैं, ये जो टावर जो है, जो टेढ़ा सा जो टावर रहता है, उसको देखने के लिए लोग यहाँ से वहां से काफी जगह से आकर देखने को लग जाते हैं। तो ये सब देखने के बाद ये जो लोग, जो जलन के लोग रहते हैं, इन्हें देखकर और भी बहुत क्रोधित हो जाते हैं और उन्हें बहुत आश्चर्य भी होता है कि हम तो इसे बिगाड़ने के लिए, हम तो इसे गिराने के लिए हमने सोचा था, बट यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे तो इनका नाम और भी प्रसन्न हो गया है, इनका नाम तो और भी बढ़ रहा है। बोलते तो लोग क्या हो जाते हैं, बहुत शर्मनाक हो जाते हैं।
और उनको क्या हो जाता है, उनकी जो किया हुआ काम पर बहुत पछतावा भी हो जाता है कि हम इनको तो बुरा करने को सोचे, पर इनका तो क्या हुआ, इनका तो और भी अच्छा हो गया है, और भी लोग आके इन्हें देखने लगे और प्रशंसा से होने लगे। तो इससे हमें क्या पता चलता है बच्चों, कि हम जब भी आके जलन से कोई भी काम करना नहीं चाहिए। हमारे दिल में अगर जलन होगा तो हम उसे निकाल देंगे और हम हमेशा अच्छाई की तरफ ही जाएंगे। जय मसीह। प्यारे बच्चों, आपने अभी तक कहानी सुना, आपको कहानी बहुत पसंद आया होगा। कहानी किस वचन के आधार पर बता गया? नीति वचन की पुस्तक 23वां अध्याय 17 और 18 वचन। नीति वचन का 23वां अध्याय 17 और 18 वचन हमसे क्या कहता है? तू पापियों के विषय मन में डाह न करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा न टूटेगी। क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा न टूटेगी। देखो बच्चों, कोई व्यक्ति या कोई भी आपके समान बच्चे, कोई भी आप पर जलस करने से, आप पर डाह करने से, आप भी उनके बदले का बदला न करना। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम उन पर डाह न करना, परंतु दिन भर यहोवा का भय मानना, क्योंकि अंत में क्या होगा? अंत में हम परमेश्वर का भय मानने वाले लोगों का फल होगा और तुम्हारी आशा कभी नहीं टूटेगी। प्यारे बच्चों, जैसे दुनिया के बच्चे, जैसे कोई और बच्चे तुम पर जलन करने से, यदि तुम भी उन पर जलन करोगे तो उसका फल जो है, अंत में हमको कोई फल न मिलेगा। देखो वो बिल्डिंग जो विश्वासी लोग प्रार्थना के द्वारा जो गुम्मट बांध रहे थे, उसे कुछ जलन करने वाले लोगों ने उसे बिगाड़ना चाहा, लेकिन भले उनकी विचार बुरी थी, लेकिन यहोवा का भय मानने वाले लोगों के लिए वो सारी बुराई भलाई में परमेश्वर ने बदल डाला। उन्होंने उनके विरोध कुछ भी न किया। यहोवा के भय मानने वाले के द्वारा बनाई गई वो गुम्मट और भी प्रसिद्ध हुआ और बाहर के विदेशी में रहने वाले कई लोग उसे आकर देखने समान वो गुम्मट बहुत प्रसिद्ध हुआ। बच्चों, आप भी इसी प्रकार यदि आप पर जलन करने वालों पर यदि तुम जलन न करते हुए केवल अपना भय यहोवा पर रखते हुए यदि तुम आगे बढ़ते जाओगे तो तुम्हारा अंत में तुम्हें ही फल मिलेगा, तुम्हारा ही नाम रोशन होगा और तुम्हें परमेश्वर प्रसिद्ध करके कई लोगों के लिए तुम्हें आशीष का कारण बनेगा और तुम्हारी आशा कभी नहीं टूटेगी। धन्यवाद बच्चों। अभी हम प्रश्न के भाग में आए हैं। प्रश्न का भाग में पिछले बार आपने सब बच्चों ने उत्तर जो है बहुत ही अच्छी तरह से अपना फोटो भेजकर अपने भेजे हैं। आप सबको प्रभु धन्य आशीष करें। पिछला बार आपको यही प्रश्न पूछा गया था कि दाऊद ने सितार बजाकर किसका दिल बहलाया? शाऊल राजा। उत्तर क्या है? शाऊल राजा। Whom did David please by playing harp? The king Saul। और दूसरा प्रश्न ये था, वह छोटी सी बच्ची ने विश्वास प्रकट करने के लिए अपने साथ क्या लाई? छतरी लाई। What did the little child bring with her to show her faith? An umbrella। बच्चों, आपने जो भी सही जवाब लिखा है, आप सबको मैं अभिनंदन करती हूँ। चलो अब इस अगले हफ्ते के लिए मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ, जो आपने आज के दिन गीत सुना, आज के दिन जो कहानी सुना, उसी गीत और कहानी के आधार पर ही मैं आपको प्रश्न पूछ रही हूँ। इसलिए शुरुआत से ही ध्यान से गीत पर ध्यान देना, ध्यान से कहानी सुनना, तो ही आप झट से जैसे आपको प्रश्न पूछा जाएगा तुरंत आप इसका जवाब लिखकर भेज सकते हो। बहुत ही आसान प्रश्न है। गीत में से आपको ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि यीशु ने हमें छोटे छोटे हाथ क्यों दिया है? यीशु ने हमें छोटे छोटे हाथ क्यों दिया है? Why did the Lord has given us little hands? Why did the Lord has given us little hands? यही पहला प्रश्न है।
और दूसरा प्रश्न कहानी के आधार पर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि वे विश्वासी लोगों ने जो घुम्मट बनाया वो प्रसिद्ध कैसा हुआ। जो विश्वासी लोगों ने जो घुम्मट बनाया था वो प्रसिद्ध कैसा हुआ। हाउ डिड द फेथफुल मैन्स टावर बिकम फेमस। हाउ डिड द फेथफुल मैन्स टावर बिकम फेमस। बच्चों, आप इन प्रश्न का सही जवाब दिए गए व्हाट्सएप नंबर में अपने फोटो के साथ भेजना ना भूलिएगा। आपके सबके उत्तर को देखने के लिए, आपके सबको फोटो को देखने के लिए हम बड़े इंतजार में बैठे हैं। आप सब लोग तुरंत इसका जवाब भेज दीजिए। प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन। प्यारे बच्चों, हम इस ऑनलाइन संडे क्लास प्रोग्राम के अंतिम समय में आए हैं। चलो सभी बच्चे घुटने में आएंगे, आंखें बंद कर कर हम प्रार्थना करेंगे। आसमानी पिता, इस धन्य समय के लिए हम स्तुति और धन्यवाद करते हैं। इस ऑनलाइन प्रोग्राम की शुरुआत से लेकर अंत तक आपने हमारे साथ दिया, इसके नाम की स्तुति और धन्यवाद करते हैं। हमारे अंदर की जो योग्यता है वो जो आपने हमें हमारे अंदर जो रखा हुआ, सभी योग्यता को सिर्फ आपके नाम की महिमा के लिए आपने इस्तेमाल किया, इसके नाम की स्तुति और धन्यवाद करते हैं। हमारे हर एक भागों को आपके हाथों में देते हैं। हमारे गीत की आराधना को आपने चलाया, उसके लिए हम स्तुति और धन्यवाद करते हैं। हमारी स्टोरीज को भी, हमारी कहानी जो भी हमने बताया उसे भी आपने आशीष करके दिया, उसके नाम की स्तुति और धन्यवाद करते हैं। जो भी इस गीत, इस डांस और इस स्टोरी को सुनकर आपके नाम की महिमा करने के लिए भी आपसे मांगते हैं खुदावन। आने वाले दिनों में इन बच्चों के हृदय में और इनके आत्मा में एक तंदुरुस्त और एक शारीरिक रीति में और भी इसे तंदुरुस्त करने के लिए आपसे मांगते हैं। सब कुछ आपके हाथों में देते हैं, सब कुछ तेरे हाथों में देकर आपके मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन।